हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आईटीआई विथ हर्ष में। तो मेरे भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि कारपेंटर ट्रेड की क्लास कहीं भी लाइव आपको देखने को नहीं मिल रही है। ना तो कारपेंटर ट्रेड की मिल रही है, ना तो प्लम्बर ट्रेड की मिल रही है। ये सारी ट्रेड ऐसी हैं, मतलब इनकी क्लास कोई भी लाइव नहीं चलाता, बस वीडियो रिकॉर्ड करा के दे देता है। तो अगर आप कारपेंटर ट्रेड से हैं, प्लम्बर ट्रेड से हैं, आप अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं मेरे भाई, तो आप जुड़ जाइए आईटीआई विथ हर्ष से, अगर अभी तक आपने नहीं जुड़ा है तो। आज मैं थ्योरेटिकल की बात कर रहा हूं, और दूसरी चीज की आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस लगातार कारपेंटर ट्रेड की आपके अपने चैनल आईटीआई विथ हर्ष पे चल रही है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है मेरे भाई, तो 1 महीने और है आपके एग्जाम। ठीक है, तो अब धीरे धीरे अपने स्पीड को पकड़ना शुरू कर दीजिए। और उसकी प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस कारपेंटर ट्रेड की लगातार चल रही है। आज हम जो चर्चाएं करने वाले हैं वो पूरी क्लासेस के बारे में चर्चाएं करेंगे। फायर एंड सेफ्टी हमने पढ़ा दिया, जो एप्लीकेशन पे पढ़ा है। आज ये कारपेंटर टूल्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो मेरे भाई, सबसे पहले कारपेंटर टूल्स की बात करेंगे आज क्लास 1 में, है ना। क्लास 1 में तो कारपेंटर टूल्स को पढ़ने से पहले कुछ चीजें और है जो आपको बताते हैं, इसके बाद सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो मेरे भाई, अगर आप आईटीआई कर रहे हैं किसी भी ट्रेड से, जैसे कोपा है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, और अन्य भी ट्रेड आने वाले हैं आपके अपने चैनल आईटीआई विथ हर्ष में। फर्स्ट ईयर है आपका, सेकंड ईयर है मेरे भाई, नो डाउट सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा इसी आईटीआई विथ हर्ष पे, जिसमें ईडब्ल्यूसीएस की क्लास आपको फ्री मिलेगी हर बैच के साथ। इस बैच के फीचर क्या है, थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, क्योंकि अगर आप पैसा दे रहे हैं मेरे भाई, तो ये जरूरी है उसको जानना। कोर्स है, वीडियो क्लास लाइव है, मॉक टेस्ट है, नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स, जो ट्रेड पढ़ाएगा टीचर वही लिख के देगा। पीडीएफ है, बोर्ड पीडीएफ आईटीआई विथ हर्ष एप्लीकेशन पे। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, सबसे सस्ता बैच मात्र 299 रुपए में। इससे सस्ता कहीं इतने फीचर के साथ अगर मिल रहा है, तो आप एक बार हमसे चर्चाएं जरूर करिएगा। दूसरी चीज, अगर आप बैच में इनरोल होना चाहते हैं तो नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक, वहां से आप एनरोल हो सकते हैं। चलो ये सब छोड़ते हैं, बात करते हैं आज अपने ट्रेड की, है ना, कारपेंटर। तो हमने बताया कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कारपेंटर टूल्स के बारे में। तो मेरे भैया, मेरे देव, मेरे भगवान, सबसे बड़ी बात ये मैं पूछना चाहता हूँ कि टूल्स क्या होते हैं। टूल्स क्या होते हैं? टूल्स आपके औजार होते हैं, ठीक है मेरे भाई। टूल्स क्या होते हैं? औजार होते हैं। तो सर जी जरा ये बताइए कि हम लोग औजार के बारे में पढ़ेंगे क्या? तो बिल्कुल मेरे भाई, आप कारपेंटर ट्रेड से हैं तो आपको उन सारे औजार के बारे में बताया जाएगा जो आपके ट्रेड में इस्तेमाल होने वाले हैं। जो आपके औजार ऐसे हैं जो आपकी फ्यूचर ब्राइट करने वाले हैं, क्योंकि उसी औजार से आप एक दिन लाखों में कमाएंगे। फिर ये नहीं कहेंगे कि सर आप ही ने तो पढ़ाया था, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं कारपेंटर टूल्स की। उस पे पहले परिचय, इंट्रोडक्शन कराना जरूरी है, कुछ भी पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, पढ़ाईशाला में लकड़ी के विभिन्न उत्पाद बनाने के लिए देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, कारपेंटर का काम क्या है? लकड़ी से संबंधित जो भी चीजें होती हैं उसको बनाना। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि एक कुर्सी बनाना है। देखो भैया, ड्राइंग व्राइंग बनती नहीं, थोड़ा सा समझ जाना है ना। चलो शायद बन जाए, बन गई भाई, बन गई, है ना। एक चेयर बनाना है। अब एक चेयर को बनाने के लिए जरा ध्यान से और दिमाग से सोचिए, क्या इस तरह लकड़ी आती है क्या कि बना बनाया प्राकृतिक का देन है? लो भैया, बढ़िया कुर्सी मिल गई, आप बैठ जाइए। नहीं मेरे भाई, इसको रचने में, इसके अंदर कलाकारी में जो हाथ है वो आपका है, यानी हम सबका, ठीक है। कारपेंटर ट्रेड से पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर जो भी कलाएं होंगी, जो आकार होगा, जो ढांचा होगा, सब अलग अलग पार्ट लगे हुए हैं। इसके चारों घोड़े अलग लगे हुए, ऊपर का भाग अलग है, बीच का भाग अलग है, ठीक है। अगर इसमें कुछ ऐसा भी लगा दिया जाए हाथ होत रखने वाला, तो वो चीज अलग है, ठीक है। तो इसको बनाने में, इसको ढंगने में, इसका आर्किटेक्चर देने में, इन सब का काम कौन करता है? कारपेंटर करता है। तो इन सब काम को करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये बनेगा किसका? लकड़ी का बनता है। चलिए मेरे भाई, चर्चा करते हैं कारपेंटर ट्रेड के। जो भी मेरे भाई हैं, जो भी नौजवान हैं, जो भी साथी हैं, वो जिस पे काम करेंगे, किस पे करेंगे? टिम्बर पे करेंगे। टिम्बर यानी लकड़ी होती है। चलिए बड़े ध्यान से देखिएगा, पढ़ाईशाला में लकड़ी के विभिन्न उत्पाद बनाने के लिए। हाँ सर, अभी तो हमने समझा कि विभिन्न उत्पाद, जैसे कुर्सी, कुर्सी को बनाना है तो लकड़ी के बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे टुकड़े होते हैं, जिनको काटना है, छाटना है, रंदाई करना है, बराबर करना है। तो इन सबको करने के बाद फिर एक टुकड़ा को जोड़ना है, तो रंदाई करने, छिलाई करने, काटने, इन सब के लिए किसी न किसी औजार की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो आज सर हम लोग वही तो पढ़ने वाले हैं, वही टूल्स, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं?
किसी भी आकृति को, किसी भी कला को, किसी भी लकड़ी को किसी और आकृति में, किसी और डिजाइन में परिवर्तन करने के लिए जिस टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है उसी को कहते हैं कारपेंटर टूल्स। ठीक है। फिर कह रहा है जैसे काटना, ठोकना, छीलना, छेद करना, सतह चिकनी करना, आकार प्रदान करना, नापना, मार्किंग करना आदि। मतलब क्या कह रहा है कि जैसे कोई मोटी सी लकड़ी है, उसको काटना है तो काटने के लिए टूल्स अलग होंगे, ठोकना है तो टूल्स अलग होंगे, उसके छिलके को छीलना है तो टूल्स अलग होंगे, छेद करना है तो अलग टूल होंगे, सतह को चिकनी करना है, बराबर करना है, रंधाई करना है तो रंधे का इस्तेमाल करेंगे, अलग टूल्स होंगे। किसी कुर्सी को काटने से पहले, किसी कारखंड को काटने से पहले निशान लगाया जाता है कि भैया इस निशान पे लगा दीजिए, इससे आगे पीछे ना हो ताकि बराबर कटे। मार्किंग टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो कई सारे टूल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आपकी स्टडी में। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं मेरे भाई तो बेहतरीन तरीके से जितना हो पाएगा उतना चीजें दिखा के मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है। सभी कार को टिम्बर टिम्बर यानी लकड़ी पर करने के लिए विभिन्न प्रकार के औजार की आवश्यकता होती है। हमने पहले ही बताया कि मेरे भैया अगर आप कारपेंटर ट्रेड से हैं तो जो भी कार करेंगे किस पे करेंगे, लकड़ी पे करेंगे। लकड़ी को हम लोग बोलते हैं टिम्बर। ठीक है। तो टिम्बर आ जाए तो इस वर्ड से मत परेशान होना, टिम्बर को बोलते हैं लकड़ी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा धीरे धीरे स्पीड के साथ। चलिए पकड़ने और सहारने वाले औजार यानी होल्डिंग और सपोर्टिव टूल्स। होल्डिंग एंड सपोर्टिव टूल्स। होल्डिंग मतलब किसी चीज को पकड़ना, होल्ड कर लेना। सहारने वाले यानी सपोर्टिव टूल्स जो मदद करते हैं। चलिए बड़े ध्यान से देखिएगा मेरे भैया, उचित रूप देने के लिए है ना, इन सब का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, उचित रूप देने के लिए। उचित रूप देने के लिए क्या तात्पर्य है, जरा बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आज सारी चीजें आपका सारा डाउट हम क्लियर कर देते हैं। पहली चीज होल्डिंग। होल्डिंग क्या होती है, किसी कारखंड को, किसी कारखंड को क्या करने के लिए, होल्ड करने के लिए। होल्ड यानी पकड़ने के लिए। ठीक है। चलो भैया हिंदी में भी लिख दिया जाए, पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए जैसे एग्जाम्पल भी दे देता हूं, सी क्लैम्प एंड जी क्लैम्प। ठीक है। अब सी क्लैम्प जी क्लैम्प सेम ही होता है, आगे समझाया जाएगा कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है। चलिए ठीक है। ये होल्डिंग टूल्स। अब जरा ध्यान से समझिएगा चीजों को। होल्डिंग का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ के रखना। ठीक है। समझाता हूं, बड़े ध्यान से देखना मेरे भाई, समझो। ये हमारा एक लकड़ी का टुकड़ा है, बहुत बड़ा है। अब इसको हमें छोटे छोटे भागों में काटना है। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम इसको एक हाथ से पकड़े और हम मशीन भी चला रहे हैं, तो हमको इस चीज का डर है कहीं छोटा सा टुकड़ा है, हाथ थोड़ा भी इधर उधर हुआ, या हमारा ये जो कारखंड है ये वर्क पीस होता है, ये जो टुकड़ा है इसी को कारखंड या वर्क पीस बोलते हैं, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो हमारे हाथ में चोट लगने की संभावना हो सकती है। तो इन सब से बचने के लिए हमने होल्डिंग टूल्स बनाया, जो क्या करता है, हमारे लकड़ी के टुकड़े को पकड़ के रखता है, दबा के रखता है, ताकि इस पे आप अपना कार्य जो है शालीनता पूर्वक, ध्यान पूर्वक, धैर्य से काम करके जो आकृति चाहते हैं वो प्रदान हो जाए। इन सब से बचने के लिए हमने इस्तेमाल किया होल्डिंग टूल्स को। अभी हमारा छोटा टुकड़ा है, इसको होल्डिंग टूल्स यानी सी क्लैम्प जी क्लैम्प में फंसा दिया। अब इसके ऊपर कोई भी कलाकारी, कोई भी चित्रकारी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गए मेरे भाई आपके कौन से टूल, होल्डिंग टूल्स। अब क्या होते हैं, ठीक है, या सपोर्टिव टूल्स, है ना। सपोर्टिव टूल्स क्या करता है, जो मदद करता है। क्या करता है मेरे भाई, मदद करता है। ठीक है। उसको क्या कहते हैं, सपोर्टिव टूल्स कहते हैं। ठीक है सर, तो थोड़ा सा हमें बताइए सब कैसे काम करते हैं, सबसे बड़ा सवाल तो हमारे मन का ये है। तो ठीक है, चलिए फिर आ जाइए, बताता हूं आपको होल्डिंग टूल्स। होल्डिंग टूल्स में हम क्या क्या पढ़ने, काफी सारी चीजें पढ़ेंगे। वाइस, बेंच वाइस, ठीक है, सी क्लैंप, हैंड स्क्रू, बार क्लैंप, सी क्लैंप, हैंड स्क्रू। ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आपके टूल्स में। और क्या पढ़ने वाले हैं, मार्किंग गेज, ठीक है, एमजी, मार्किंग गेज पढ़ने वाले हैं, कटिंग गेज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सा यानी आरी पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीजें क्या, ये सारी चीजें हम अपने औजार में, अपने टूल्स में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम इनकी चर्चाएं नहीं करेंगे। हम इनकी चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तब सारी चीजें बताया जाएगा। लेकिन अभी हेडिंग में है पकड़ने और सहारने वाले औजार, तो
पकड़ने और सहारने वाले औजार आपके बार क्लैंप है, सी क्लैंप है, हैंड स्क्रू है। जरा छोटा सा एग्जांपल लेके मैं समझा दे रहा हूँ आपको। सी क्लैंप और जी क्लैंप सेम होता है, जरा ध्यान से समझिएगा मेरे भैया। ये कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, जिसे सी क्लैंप या बार क्लैंप कहते हैं। बड़े ध्यान से देखना, ठीक है, चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एक जबड़ा होता है, दो जबड़े होते हैं इसमें। अभी आगे मैं छोटा सा एग्जांपल दे दे रहा हूँ, इसको समझ लो। अभी आगे तो बेहतरीन तरीके से, एक जबड़ा ये है, एक जबड़ा ये है। ये जबड़ा जो है ये फिक्स है, ठीक है। ये जो है मूविंग में है। मूविंग कैसे है, क्योंकि स्क्रू लगा हुआ है, ये जो स्क्रू है नट लगा हुआ है, इस नट पे घूमता है। नट को जैसे घूमता है तो ये आगे पीछे होता है, ठीक है, ऊपर नीचे होता है। ऊपर नीचे होने के लिए इस्तेमाल किसका करता है, हैंडल का करता है, ठीक है, हैंडल का करता है। अब देखो, अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, जरा ध्यान से देखना, कलर इसीलिए बदल बदल के, ये जो स्पेस है ये क्या होगा, यहाँ पे अपने कारखंड को, अपने वर्क पीस को, अपने लकड़ी के टुकड़े को हम फंसा के यहाँ से हैंडल घुमा के हम टाइट कर देंगे। अब इस पे हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, कोई भी क्रियाएं, काटना हो, रंधना हो, छाटना हो, छीलना हो, जितनी भी क्रियाएं हैं हम सब कर सकते हैं। तो ये कौन से टूल्स हमारे, होल्डिंग टूल्स एंड सपोर्टिव टूल्स, जो मदद करते हैं चीजों को पकड़ने में, चीजों को बनाने में, ठीक है, जिससे हमारी दुर्घटनाएं भी ना हो। समझ रहे हो, हाथ से पकड़े हैं, क्या पता काम कर रहे हैं, कोई मशीन चला रहे हैं, हाथ में आके गलती लग सकती है, होती रहती है भैया, दुर्घटनाओं का कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। चलिए, तो क्लियर है ना इतनी चीजें, आगे बढ़ते हैं, बड़े ध्यान से देखना। टूल्स पढ़ेंगे, आराम आराम चीजों को करेंगे। अब एक सबसे बड़ा चीज आपके मन में ये है, बेंच। बेंच, बेंच, है ना। देखो भैया, बड़े शांति से अलीनता की बात है कि कारपेंटर ट्रेड अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है, बेंच है। बेंच क्यों जरूरी है, थोड़ा सा मौखिक भाषा में बताता हूँ, जो हो पाएगा जितना लिखूंगा, लिखने से भी। सबसे पहले अगर आपकी अपनी भाषा में चीजों को समझाया जाता है तो आप समझ लेते हैं। समझो मैं एक कारपेंटर हूँ, ठीक है, मेरे पास एक ऐसी बेंच है जिसमें हम अपने सारे डिवाइस को फंसा के रखे। जैसे मार्किंग गेज के लिए हमने उसमें चौक रखा है, पिलास रखा है, पेचकस रखा है, आरी रखा है, और बहुत सारे क्लैंप लगा के रखे हैं, होल्डिंग टूल्स लगा के रखे हैं, बहुत सारी बेंच वाइस लगा के रखी है, कि हमको इस टेबल पे, जैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे सामने कोई टेबल लगा है, अब हमें कहीं जाना ना पड़े, हम कोई काम कर रहे हैं तो पटाख से उठे, बेंच वाइस का इस्तेमाल कर लिए, वहां से चाक उठाए, मार्किंग गेज का इस्तेमाल कर लिए, उसको रख दिए, वहां से आरी उठाए, चीजों को काट लिए, फिर से रख दिए। तो ये होता है आपका बेंच, ठीक है। बेंच आपके शीशम की लकड़ी या किसी मजबूत लकड़ी का हो सकता है जो बना होता है, अब जरूरी नहीं शीशम, आपके पास कोई और लकड़ी है तो आप बनवा सकते हैं। चलिए चर्चा किया जाए। सबसे पहले बेंच किसका होता है, लकड़ी का होता है। राइटिंग तो लगता है भैया महान, अरे किसका होता है, लकड़ी का, ठीक है भैया, किसका बना होता है, लकड़ी का। चलो, तो ये जो बेंच होता है ये किसका बना होता है, लकड़ी का। अब कोई मजबूत लकड़ी हो सकती है, जैसे शीशम, ठीक है, नीम, किसी प्रकार के बचा सकते हैं, ऐसा नहीं होता, लेकिन मजबूत लकड़ियों का ही हमेशा बनाया जाता है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बात इस इमेज से करेंगे, जो लिखा पड़ा है उसको नहीं देखते हैं अभी, ठीक है, बड़े ध्यान से समझ। सबसे पहले इसमें एक किनारे में क्या लगी होती है ना, किनारे में, किनारे में क्या लगा होता है, वॉइस। बड़े ध्यान से समझना, सबका कलर बदल बदल के दिखाने वाला। अब ये समझो एक मेज है, अभी इसके बारे में चर्चाएं बढ़िया सो। ये मेज है, इस मेज में एक वॉइस लगी है, इस वॉइस में एक हैंडल लगी है, बड़े ध्यान से देखना इमेज को मेरे भैया, अगर समझ पाएंगे तो। ये हैंडल लगी है, इस हैंडल को घुमाने से इसमें स्पेस आता है, ये क्या होता है, ये बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद इसकी टूल्स के अंदर हम कोई भी अपने कारखंड को रख के फिर इस हैंडल से इसको टाइट कर देंगे। ये क्या करेगी, हमारी होल्डिंग टूल्स है, हमारी होल्डिंग डिवाइस है, चीजों को क्या कर रही है, रख रही है, ठीक है। चलो, उसके बाद बात करते हैं बेंच स्टॉप की। बड़े ध्यान से देखना, बेंच स्टॉप क्या होता है। बेंच स्टॉप, बेंच स्टॉप, ये देखो मेज है, मेज के ऊपर कुछ उभरे हुए दो ऐसे टुकड़े दिख रहे हैं। इस टुकड़ों में क्या करते हैं, इस लकड़ी के टुकड़ों में, इसको बेंच से सटे हुए,
इसमें अपने लकड़ी को फंसाते हैं और लकड़ी को फंसा के हम कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे हमें कील गाड़ना है, कील गाड़ने के लिए हम क्या करेंगे, किसी चीज का मदद लेंगे, किसी चीज का सहारा लेंगे, या उसको हम लोग दीवार में हटाएंगे या किसी पत्थर में फंसाएंगे। तो इन सबसे बचने के लिए हमारे बेंच में ही लगा दिया गया है बेंच स्टॉप। बेंच स्टॉप लगा होता है। अब इसको हम इस लकड़ी के टुकड़े के उस कारखंड को, इस वर्क पीस को फंसा देते हैं। अब इसके ऊपर हम कोई भी क्रिया कर सकते हैं, ये बेंच स्टॉप होता है। फिर ये बेंचुक होता है। ये बेंचुक कुछ आयताकार होते हैं और आयताकार होने के साथ साथ इनके दोनों तरफ लकड़ी के टुकड़े लगे होते हैं। ठीक है भैया, इनको एक तरफ बेंच में फंसा लिया जाता है। ये देखो, इस बेंच में यहाँ पे इसको फंसा लिया गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी कारखंड को इसमें सटा के अपने काम को कर सकते हैं। तो ये बेंचुक होता है। ठीक है, फिर एक छोटी सी लाइन दिख रही, जहां आपको दिख रहा होगा कुआं। ठीक है, ये क्या होता है, कुआं होता है। बड़े ध्यान से समझना ये डायग्राम। सर ये कुआं कहाँ से आ गया, इस कुआं का क्या काम है? तो कुआं नहीं होता, मेज में एक छोटा सा गड्ढा बनाया जाता है। गड्ढा इसलिए बनाया जाता है, जैसे आपका पेचकस हो गया, पिलास हो गया, आपका मार्किंग गेज, चौक हो गया, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट हो गए, स्क्रू हो गए, ये सारी चीजों को इसमें आसानी से रख दे, ताकि हमें ढूंढना ना पड़े। हमारा काम पड़ा, हम तुरंत निकाले, अपना काम किए, उसी कुआं में रख दिए। तो चलो ध्यान से बड़े समझते हैं। आकृति से देखने को दिख रही होगी कुछ टेबल नुमा संरचना है। टेबल नुमा संरचना है यानी ये किसकी बनी है, लकड़ी की बनी है, शीशम की। ठीक है, किसी भी मजबूत लकड़ी की बनी होती है। अब इसके हाइट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 300 सेंटीमीटर लंबाई होती है, 90 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है, 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई होती है। बड़े ध्यान से पढ़ना मेरे भैया। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बेंच की माप लगभग, तो 300 सेंटीमीटर लंबाई होती है, 90 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है और 80 सेंटीमीटर ऊंचाई होती है। ठीक है, इसके कार के ऊपरी सतह पर लगभग 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर का कुआं भी बना होता है, जो पीले रंग से हमने हाईलाइट किया है। कुआं का मतलब वही है कि एक टेबल है, उस टेबल में गड्ढा टाइप का बना दिया गया है। इसलिए क्योंकि अपने छोटे छोटे टूल्स को, अपने छोटे छोटे गेज को, अपने छोटे छोटे औजार को इसमें रख सके और इस्तेमाल करके फिर से वापस रख दे, हमें बार बार चीजों को ढूंढना ना पड़े। क्योंकि छोटी छोटी चीज है, स्क्रू है, सारी चीजें अगर खो जाएंगी तो कहाँ मिलती है आसानी से। ठीक है भैया, चलो आशा करता हूँ क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा तो कमेंट करना मेरे भाई, सब जवाब दिया जाएगा, है ना। जैसे बेंचुक, बेंच स्टॉप, वाइस आदि लगे होते हैं। हमने बताया बेंचुक क्या होता है, बेंच स्टॉप क्या होता है, आदि लगे होते हैं। इसमें फर्क इतना होता है कि ये बेंच स्टॉप जो होते हैं ये इस मेज में ही लगे हुए होते हैं, लेकिन बेंचुक को हम क्या कर सकते हैं, बेंचुक को हम क्या करते हैं, फंसा सकते हैं। क्यों फंसा सकते हैं मेरे भैया, जरा देखना। ये आयताकार कुछ ऐसा डिजाइन में होता है, जिसके नीचे भी एक होता है और ऊपर भी होता है। हमसे बन नहीं पा रही, थोड़ा 3D मॉडल क्या करती है, अभी समझाऊंगा इमेज में, उसको समझ जाओगे तुम। ठीक है, एक मेज ही है नॉर्मल, जो हम जैसे घर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बस इसकी साइज बड़ी होती है, छोटे छोटे काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। चलो भैया, अब बात करने वाले हैं बेंचवाइज की। बेंचवाइज जो उस मेज में लगा था, किस मेज में, कारपेंटर वाली मेज में लगा था सर। चलिए मेरे भैया, बेंचवाइज की भरपूर तरह से चर्चा कर लिया जाए, क्योंकि अभी अभी हमने इसको पढ़ा है। उस टेबल में किनारे पे लगी हुई थी, जरा ध्यान से देखना, मैं बताता हूँ चीजों को। लिखा क्या है उसको नहीं, इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में सब कुछ तुमको समझा दूंगा। कुछ इस प्रकार से आकृति होती है। ठीक है, अब अगर मेज की बात किया जाए, तो ये वाला हिस्सा कहाँ घुसा होता है, उस मेज में लगा होता है। ये वाला हिस्सा हमें दिखता है, जो हैंडल लगी थी वो हैंडल आपकी ये थी। इस हैंडल को घुमाते हैं तो एक भाग हमारी तरफ बाहर आता है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा चीजों को, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। सबसे पहले चीज, ये इस्पात या लोहे की बनी। ठीक है, इस्पात लोहे की बनी होती है, मतलब मजबूत लोहे का इसको बनाया जाता है, क्योंकि भैया जबरदस्त चीज है। किसी भी लकड़ी को, टुकड़े को, मोटे मोटे लकड़ी के टुकड़ों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब जरा ध्यान से समझना, इसमें दो जबड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। दो जबड़ों, जैसे ये लिखा भी है, एक चल जबड़ा, एक स्थिर जबड़ा। बड़े ध्यान से समझना। चल जबड़ा की बात करूं तो चल जबड़ा आपका ये, बड़े ध्यान से समझना, कलर बदल दिया पीला रंग से। स्थिर जबड़ा आपका ये है। ठीक है, लिख भी दिया जाए। स्थिर जबड़ा, इसको रेड से कर दिया जाए। ये कौन सा है, चल जबड़ा। ठीक है, चल जबड़ा और स्थिर जबड़ा।
ठीक है भैया। चलो अब समझा जाए कि चल जबड़ा स्थिर जबड़ा है सर, लोहे इस्पात का बना है, दो प्रकार के जबड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। एक उसमें से फिक्स होता है जिसको स्थिर कहते हैं, एक मूविंग होता है जिसको चल कहते हैं। तो ये वाला भाग क्या है, मूविंग है। ठीक है, अब इसमें दो प्रकार के लोहे लगे होते हैं, दो प्रकार के लोहे के बीच में एक नट लगा होता है, एक स्क्रू लगा होता है। ठीक है, ये लोहे क्या होते हैं, ये फिक्स होते हैं। ये ग्रीन वाले क्या होते हैं, ये फिक्स होते हैं। और इसमें एक क्या लगा होता है, स्क्रू लगा होता है मेरे भैया, ये होता है आपका स्क्रू। अब स्क्रू में क्या होते हैं, ये घाट बने होते हैं। क्या होते हैं, घाट बने होते हैं, बड़े ध्यान से देखना। अब इस घाट को, ये पूरा स्क्रू कहां तक कनेक्ट है, इस हैंडल तक कनेक्ट है, बड़े ध्यान से समझना। इसके बीच से निकला हुआ है, ये कहां तक कनेक्ट है, ये पूरा इस हैंडल तक कनेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, वो तो स्थिर है, ये वाला भाग स्थिर है, ये वाला भाग हमारा चल है। ठीक है, अब इस जबड़े को खोलने के लिए, बड़ा करने के लिए इस हैंडल का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, इस हैंडल का प्रयोग करते हैं। इस हैंडल को जब हम घुमाते हैं तो ये स्क्रू पे ही सेट है। ये क्या होता है, घूमते हुए क्या होता है मेरे भैया, बाहर आता है। और जैसे इस हैंडल को बाहर करेंगे, ये स्क्रू जो अभी आपको बराबर दिख रहा है, ये धीरे 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 कम होता जाएगा और ये क्या होगा, बाहर आएगा। जैसे बाहर आएगा, इन दोनों जबड़ों के बीच जो गैप है, इन दोनों जबड़ों के बीच ये जो गैप है, ये गैप हमारा खुल जाएगा। ये गैप होता कितना है, वाइस 39 सेंटीमीटर। बड़े ध्यान से समझ लेना, एक प्रश्न आपसे यहाँ पूछेगा, गैप खुलना कितना है, 39 सेंटीमीटर के बीच इनका गैप हो जाएगा, गैप। अब देखो जो हम कह रहे थे, ये दोनों, ये जो स्प्रिंग है, जो स्क्रू है, ये बाहर तक कनेक्ट है। ये देखो हमने एक और इमेज लगाई, बड़े ध्यान से देखना, ये तीनों दूसरे से कनेक्ट है। ये वाला स्क्रू क्या है, बाहर हैंडल से कनेक्ट। जैसे ही हैंडल को घुमाएंगे, ये भाग खुलता जाएगा। खुलने के बाद कितना खुलता है, 39 सेंटीमीटर। कितना खुलता है, 39 सेंटीमीटर। अब इसके बीच में, ये जहां हमने चल लिखा है, इसके बीच में हम किसी प्रकार के अपने कारखंड को फंसा के इस सैंडल को पुनः टाइट कर देंगे और ये जकड़ लेगा, उस कारखंड को टाइट से पकड़ लेगा। टाइट से जैसे ही पकड़ लेगा, तब हम उस पर किसी भी प्रकार की क्रियाएं कर सकते हैं। तो समझ में आया होगा मेरे भाई, कौन कौन सी क्रियाएं, जैसे चिराई कर सकते हैं, रंदाई कर सकते हैं, छिद्र कर सकते हैं। ठीक है, उस कारखंड में, उस लकड़ी में क्या कर सकते हैं, छेद कर सकते हैं। तो मेरे भाई बस मोटी सी बात थी, ये लोहे और इस्पात का बना होता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, इन दोनों के बीच गैप कितना जबड़ा खुलता है, 39 सेंटीमीटर खुलता है। एक चल जबड़ा होता है, एक स्थिर जबड़ा होता है। स्थिर जबड़ा हमेशा फिक्स रहता है, चल जबड़ा हमेशा मूविंग में रहता है। और इन दोनों जबड़ों के बीच लकड़ी का एक वर्कपीस, एक टुकड़ा लगा दिया जाता है, जिससे क्या हो, हमारा जो कारखंड, हमारा जो वर्कपीस है, उस पर दबाव ना पड़े, प्रेशर ना पड़े, उस पर निशान ना पड़े। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, बेंच वाइज। आशा और उम्मीद करता हूं मेरे तरीके को आप, समझाने के तरीके अगर पसंद आए होंगे मेरे भाई, तो एक बार कमेंट में जरूर बताना। चीजें नहीं पसंद आएगी तो भी बताना, और सुधारा जाएगा, आप हिसाब से सुधारा जाएगा। क्योंकि कई लोग होते हैं, कई प्रकार से अपने अपना समझने का तरीका होता है, इसलिए मैंने बोला ऐसा। ठीक है, चलिए भैया, अब बात कर लेते हैं आपका यही बेंचुक का। आयताकार होता है, 30 सेंटीमीटर लंबाई, 15 चौड़ाई। ठीक है, और लगभग इसकी 25 क्या होती है, ऊंचाई। ठीक है, किसका बना होता है, लकड़ी का, लकड़ी का बना होता है। और क्या होता है, दोनों तरफ लकड़ी के टुकड़े लगे होते हैं। लकड़ी के टुकड़े कहाँ लगे होते हैं सर, थोड़ा सा हमको बता दीजिएगा। ये आयताकार है आपकी आकृति। ठीक है, इस आकृति पे पहला टुकड़ा ये है, और दूसरा टुकड़ा आपका ये, दो टुकड़े लगे होते हैं। ठीक है, अब देखो काम क्या है, मेन काम क्या है, मेन काम को थोड़ा सा लाल कलर में लिखा जाए। क्या करने के लिए, सहारने के लिए। ठीक है, सपोर्ट करने के लिए, है ना। किस काम में आते हैं, सहारने के लिए।
समझना बड़े ध्यान से। अगर अभी आपने बेंच को पढ़ा होगा, बेंच में ये आपको दिखा था, यानी क्या दिखा था, बेंचुक। ठीक है, बेंचुक दिखा था। बड़े ध्यान से समझना, मैं समझा रहा हूँ चीजों को। ये आपकी आकृति है, कुछ इस प्रकार से दिखता है, आयताकार होता है, लकड़ी का बना होता है, मजबूत, दोनों तरफ लकड़ी के गुट्ठे यानी टुकड़े लगे हुए होते हैं। और किस काम में आता है, सहारने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। किसको, किसी भी कारखंड को, ये आप समझ गए हो। अब देखो, इस वाले भाग को हम मेज में फंसाते हैं और इस वाले भाग में अपने कारखंड को फंसाते हैं। समझना, ये कारखंड हमारा फंसा। अब समझो, ये कारखंड है, ये हमारा क्या है, इसके ऊपर का है, इसमें हमने अपने लकड़ी के टुकड़े को ऐसे फंसा लिया। अब लकड़ी के टुकड़े ऊपर किसी भी प्रकार की क्रियाएं करेंगे, वो लकड़ी का टुकड़ा पहली चीज छटकेगा नहीं, स्लिप नहीं करेगा, और ये स्थिर इसी में फिक्स हो जाएगा। तो हम अपने काम को किसी प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। अगर ये स्लिप कर जाएगा तो चोट लगने की संभावना हो सकती है, किसी प्रकार की दुर्घटनाएं घट सकती है। इसलिए किसका इस्तेमाल किया गया, बेंच हुक का किया गया। इसको क्या है, कहीं भी आप फंसा सकते हैं। जैसे अभी आपने मेज में देखा था, मेज में कुछ इस प्रकार से इसको फंसाया गया था ना। यार देखो, इमेज नहीं बन पाती हमसे थोड़ा। ठीक है, उसमें फंसाया, ये वाला टुकड़ा बेंच में फंसा देते हैं और इसमें अपने हम कारखंड को यानी वर्कपीस को फंसा देते हैं। ठीक है, अब वर्कपीस में फंसा दिए तो हम किसी प्रकार का काम कर सकते हैं। कौन कौन सी क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे काटना, है ना, छीलना, रंधना आदि। ठीक है, तो कई सारे क्रियाएं हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो भैया, अब बात कर लेते हैं बेंच स्टॉप की। बेंच स्टॉप में क्या होता है, ये भी किसके बने होते हैं, लकड़ी के, यानी वुड के। ठीक है, और क्या होता है भैया, ये फिक्स होते हैं कहाँ, मेज में। ठीक है, तो देखो, बड़े ध्यान से समझना। फिक्स होने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, स्क्रू। फिक्स होने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, स्क्रू का, है ना। ठीक है, चलो समझो, ये वाला इमेज देखो, समझो ये मेज है, इस मेज में इसको फिक्स कर दिया गया है, ये वाला भाग क्या है, फिक्स हो गया। फिक्स करने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया है, स्क्रू का, पेच के माध्यम से टाइट कर दिए गए स्क्रू, और क्या हो सकता है, पेच, वही होता है। पेच से कस दिया गया है। पेच से क्या कर दिया गया है मेरे भैया, कस दिया गया है। और जब ये कस देते हैं तो इसका ये वाला भाग बचता है, कौन सा वाला भाग, लाल रंग से हाईलाइट कर दिए। इस वाले भाग में हम किसी भी अपने वर्क पीस कारखंड टुकड़े को फंसा के काम में ले सकते हैं। बेंच स्टॉप का मतलब बस इतना है कि इसमें स्क्रू के माध्यम से कस देते हैं। ये देखो बड़े ध्यान से, स्क्रू भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो और ये भी आपको पता है कि ये वाला जो टुकड़ा है, दोनों भी टुकड़ा किससे होते हैं, स्क्रू से क्या होता है, टाइट। ठीक है, तो ये है आपका बेंच स्टॉप। अब बात करते हैं आपके बेंच होल्ड फास्ट। बेंच होल्ड फास्ट का इस्तेमाल कब करते हैं, जब क्या हो जाए, बेंच स्टॉप क्या हो जाए, फेल हो जाए। ठीक है, ये देखो, इसमें इसको फिक्स कर देते थे। अब जब ये फेल हो जाएगा तो किसका इस्तेमाल करेंगे, किसका, कब इस्तेमाल करेंगे, कब करेंगे, कब करेंगे, जब बेंच स्टॉप काम ना कर पाए, काम ना करे। जब बेंच स्टॉप फेल हो गया, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बेंच होल्ड फास्ट का। अब समझना मेरे भैया, इसमें भी थोड़ा सा तरीका अलग है, बाकी चीजें वही है, काम वही है। किसका बना होता है, थोड़ा सा जगह कम है ना, किसका बना होता है, इस्पात, लोहे का। ये लो क्या लिख रहे हैं,
इस्पात लोहे का बना होता है। इसमें होता क्या क्या है? एक स्ट्रीम बार होता है। स्ट्रीम बार यानी क्या होता है? स्तंभ। क्या होता है? स्तंभ। ठीक है। फिर क्या होता है? थ्रेड। फिर क्या होता है? ये हैंडल। ठीक है, थ्रेड यानी पेंच, है ना। ये क्या है आपका? एक पीवाईडी मेन पॉइंट है। ये क्या है आपका? शू होता है। किसका? रबड़ का। ये क्या है आपका? जहां स्क्रू वर्ड लिखा है यानी कारखंड है। ये जो बीच में है आपका ये वाला भाग, थोड़ा सा दूसरे कलर से किया जाए, ये वाला भाग क्या है? कारखंड है। ठीक है, मतलब स्क्रू वुड। ठीक है, एक मिनट रुकना, ऐसे नहीं है ना। ये क्या है आपका? शू है। शू के जस्ट नीचे क्या लगा है? स्क्रैप वुड लगा है, यानी बीच में लकड़ी लगी है कि हमारा कारखंड वर्क पीस ना दबे। और ये क्या है? वर्क जो है, वर्क क्या है आपका? कारखंड है। ये कारखंड है। ये क्या है आपका? बेस है। और ये क्या है आपका? डॉग होल, है ना, यानी छिद्र। अब समझो। अब मेरे भाई बड़े ध्यान से समझना चीजों को, समझो कि ये क्या है। ये पूरा एक लकड़ी का मेज है, लकड़ी का टुकड़ा है। इसके बीच में एक छिद्र है। उस छिद्र को हम बोलते हैं इंग्लिश में डॉग होल। क्या बोलते हैं? डॉग होल। इस छिद्र में इस स्तंभ को क्या करते हैं? स्तंभ को क्या बोलते हैं? स्ट्रीम बार, स्टीम बार। इस स्तंभ को क्या करते हैं? इस छिद्र में यानी इस डॉग होल में फंसाते हैं। फंसाने के बाद ये क्या होता है? इस डॉग होल के माध्यम से इसमें फंस जाता है। फंस जाने के बाद अब ये इस होल में फंस गया तो मूव तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब मूव नहीं करेगा तो ये फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने के बाद ये सारा जो भी स्ट्रक्चर बना है, ये एक इस्पात लोहे का या स्टील का हो सकता है। ठीक है, इसमें एक थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं, जो आपके सामने ये दिख रहा है थ्रेड। थ्रेड में क्या लगा होता है? एक हैंडल लगा होता है, और इस दोनों तरफ के जो होते हैं इनको बोलते हैं टॉमी बार, यानी घुमाने के लिए। इस तरह इसकी आर्किटेक्चर होती है। ये एक मेन पॉइंट होता है। यहाँ एक क्या लगा है? एक स्क्रू लगा है जो क्या कर रहा है? इन दोनों को कस रहा है। फिर इसके जस्ट नीचे शू लगा है, यानी एक रबड़ का टुकड़ा लगा है। फिर जस्ट नीचे स्क्रैप बोर्ड लगा है, यानी लकड़ी का एक लगा है कि कारखंड यानी वर्कपीस में किसी प्रकार का निशान दाब ना पड़े। फिर हमारा कारखंड है, ये वाला भाग हमारा कारखंड है, ये वाला भाग हमारा नीचे क्या है? ये बेस है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना ये वर्क कैसे करेगा। जैसे इस टॉमी वार को, इस हैंडल को हम घुमाएंगे, इस हैंडल को हम घुमाएंगे तो ये क्या होगा? ये ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे इसको टाइट करेंगे, ये क्या करेगा? प्रेशर देगा इसमें। जैसे ये टाइट होगा तो अब ये वाला भाग भी भैया, जब ये टाइट होगा तो ये जो थ्रेड है हमारा, जो स्क्रू है, ये क्या करेगा? प्रेशर देगा। ये जो थ्रेड है, थ्रेड हैंडल से कनेक्ट है ना स्क्रू, एज जो है इससे कनेक्ट है। अब भैया जब हम हैंडल को घुमाएंगे, जब ये हैंडल टाइट होगी तो ये प्रेशर कहाँ दाबेगा? इसमें दाबेगा। यानी किस में दाबेगा? बेंच होल्ड फास्ट में डालेगा। ठीक है, जब इसमें प्रेशर आएगा तो ये क्या करेगा? ये पूरा प्रेशर के साथ किसको दाबेगा? अपने कारखंड को दाबेगा। जो हम यहाँ से अगर हैंडल को टाइट करते हैं तो रिएक्शन कहाँ होगा? रिएक्शन हमारा यहाँ होगा। ठीक है, जो रिएक्शन होगा हमारा यहाँ होगा। इसमें मेन चीज क्या है? इस्पात लोहे का बना होता है। ठीक है, स्थिर के लिए, स्थिर के लिए डॉग होल का इस्तेमाल करता है। ठीक है, डॉग होल का क्या करता है? प्रयोग करता है। ठीक है, फिर क्या लगा होता है? एक शू लगा होता है। एक शू होता है। फिर क्या लगा होता है? एक स्क्रैप वुड लगा होता है। फिर उसके नीचे कारखंड होता है आपका, वर्क पीस यानी वर्क होता है, कारखंड थोड़ा सा। फिर उसके जस्ट नीचे आपका बेस होता है। ठीक है,
तो ये इतनी सारी चीजें होती, ठीक है। एक स्तंभ होता है और ये थ्रेड होते हैं, टॉमी बार यानी हैंडल होते हैं, जो हैंडल से अगर हम प्रेशर टाइट करते हैं तो प्रेशर आपका इस कारखंड पे आता है, इस वर्क पीस पे आता है। तो ये तब इस्तेमाल होता है जब वो फेल हो जाता है हमारा, यानी बेंच स्टॉप जब हमारा फेल हो जाता है तब इस्तेमाल करते हैं बेंच होल्ड फास्ट का, जो कुछ इस प्रकार से आकृति होती है, इस्पात लोहे का बना होता है। इसके स्तंभ को एक डॉग होल में फंसाते हैं ताकि स्थिर हो जाए। स्थिर होने के बाद इसको अपने अनुसार एडजस्ट करके इस हैंडल की मदद से अपने कारखंड को, वर्कपीस को फंसा के हम किसी भी प्रकार की क्रियाएं कर सकते हैं। अब क्रियाएं नहीं लिख रहा हूं, जैसे छिदाई करना, रंदाई करना, होल करना, ये सारी क्रियाएं किसमें हो सकती है? बेंच होल्ड फास्ट में। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि अब आप तक को ये समझ आ गया होगा कि सर ये होल्डिंग डिवाइस काम में किस आती है, ठीक है। चलो भैया, बाकी अगर आप सच में अच्छा लगा, अगर आप हमारे बैच से एनरोल होना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे प्ले स्टोर यानी ITI विद हर्ष का ऐप का लिंक पड़ा हुआ है। टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो वहां से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। कोई भी अपडेट नोटिफिकेशन आती तो देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर आप मात्र 299 रुपए में कारपेंटर की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। प्लम्बर की करना चाहते हैं, किसी जनरेटर की भी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन हो जाए। मात्र 299 रुपए का इस बैच में आपको वीडियो क्लास देखने को मिल रहा है, क्लास नोट्स चल रही है, टेस्ट सीरीज, बोर्ड PDF, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स अपने हाथों से हर ट्रेड के टीचर आपको देंगे। तो मेरे भाई अब एग्जाम आपके बहुत करीब है, लगभग 20 से 25 दिन और बचे। अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ऐप पे क्लासेस चल रही है, MCQ प्रैक्टिस आपकी यूट्यूब पे देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए बाय बाय, जय हिंद। अगर आपको जैसा भी अच्छा लगा हो क्लास तो कमेंट जरूर करिएगा, अगर नहीं भी अच्छा लगा तो भी करिएगा, उसको सुधार किया जाए, उसको आपको समझाया जाए, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए धन्यवाद।